रूस और यूक्रेन की जंग में बहुत बड़ा उलटफेर शुरू हो गया है। सीआईए के निदेशक ने साफ चेतावनी दी कि यूक्रेनी की सेना रूस को नहीं हरा पाएगी। वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने पोलैंड पर हमले करने का रास्ता साफ कर दिया। दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन लगभग रूस से जंग हार चुका है और अब बारी पोलैंड की है। हार गया यूक्रेन, अब पोलैंड बचाओ। लगभग 1700 किलोमीटर में रूसी सेना यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा रही है। भले यूक्रेन दावा करे कि उसने रूस के 2.5 लाख सैनिक मार डाले हैं, लेकिन अब यूक्रेन की हार का सबसे बड़ा सबूत अमेरिका में दिखाई पड़ा है। अमेरिका की सीआईए यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक विलियम बर्न्स ने साफ शब्दों में नाटो और यूक्रेन को इशारा कर दिया है कि यूक्रेन सेना रूस को जंग नहीं हरा पाएगी। सीआईए के निदेशक विलियम बर्न्स इतना बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। यूक्रेन की जीत के सारे रास्ते बंद। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने 48 घंटे पहले पोलैंड पर हमले शुरू करने का आदेश दे दिया है। बेलारूस की तरफ से वैगनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूस के 60,000 सैनिक रूस के 20,000 सैनिकों के साथ पोलैंड की सीमा की तरफ बढ़ने लगे हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि पोलैंड की सीमा पर मौजूद सुवाल्की गलियारा, जिसे सुवाल्की गैप कहा जाता है, वहां पर रूस का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है। अमेरिका और नाटो के वॉर एक्सपर्ट्स अब इस नतीजे पर पहुंचने लगे हैं कि यूक्रेन लगभग हार चुका है। अब नाटो देश पोलैंड को रूस के हमलों से बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा को जब से खबर मिली है कि रूसी सेना ने पोलैंड को घेरना शुरू कर दिया है, तब से आंद्रेज डूडा की हवाइयां उड़ने लगी। सीआईए की चेतावनी, नहीं हारेगा रूस। यूक्रेन को जंग में जिताने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। अब तक यूक्रेन को 20 लाख करोड़ के घातक हथियार नाटो के 31 देश दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पुतिन की परफेक्ट आर्मी ने यूक्रेन के 1000 वर्ग किलोमीटर में सब कुछ तबाह कर दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि यूक्रेन को 17 महीने की जंग में 80 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि नाटो के जिन टॉप लीडर्स ने दावे किए थे कि रूस जंग में हार रहा है, उन दावों की हवा अमेरिका में सीआईए के निदेशक विलियम बर्न्स क्यों निकाल रहे हैं? ये तो सीधे सीधे बाइडेन सरकार के मुंह पर रूस का जोरदार तमाचा साबित हो रहा है। जरा देखिए, सीआईए यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक विलियम बर्न्स ने रूस यूक्रेन जंग पर क्या कहा है। सीआईए निदेशक विलियम बर्न्स ने रूस यूक्रेन जंग पर बड़ा दावा किया है। विलियम बर्न्स ने साफ कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि यूक्रेन की सेना रूस को हरा पाएगी। सीआईए के निदेशक ने यह भी कहा कि कीव के जवाबी हमले के बीच यूक्रेन के लिए रूसियों को हराना मुश्किल है। हालांकि अमेरिका यूक्रेन को जंग जिताने के लिए आखिरी दम तक हथियार देता रहेगा। हार गया यूक्रेन, अब पोलैंड को बचाओ।
CIA निदेशक के दावे में इसलिए भी दम नजर आता है क्योंकि पुतिन ने अपने 2.5 लाख सैनिकों को यूक्रेन के साथ पोलैंड पर हमला करने के लिए फोकस कर दिया है। पोलैंड ने खुद ही पुतिन को उस पर हमला करने का मौका दिया है। देखिए राष्ट्रपति पुतिन कैसे पोलैंड के साथ साथ नाटो को चेतावनी दे रहे हैं। Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним. सत्तर साल के पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ नाटो के हथियारों का कचूमर निकाल कर रख दिया है। अगर देखा जाए तो पोलैंड ही रूस के लिए अब सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि 4 जून 2023 से शुरू हुए रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर अटैक फेल क्यों हो रहा है, जबकि हजारों यूक्रेनी सैनिक नाटो देशों से ट्रेनिंग लेकर रूस पर हमला कर रहे हैं। पुतिन के मुताबिक यूक्रेनी सेना रूस के सामने पस्त पड़ चुकी है। पुतिन यूक्रेन को तिल तिल कर मार रहे हैं। पुतिन का साफ कहना है कि यूक्रेनी सेना बदहवास हो चुकी है। यूक्रेन की जीत के सारे रास्ते बंद। Ну, во-первых, натовские арсеналы и запасы старого советского оружия в некоторых государствах уже в значительной степени опустошены. А во-вторых, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов. हार गया यूक्रेन, अब पोलैंड बचाओ। हारते यूक्रेन के बाद अब पोलैंड रूस का अगला टारगेट क्यों है, जरा इसे भी जान लीजिए। पोलैंड की सेनाएं बेलारूस से लगती सीमा पर हाई अलर्ट में आ चुकी हैं और क्यों पुतिन के रूस से पोलैंड को बचाने के लिए 24 घंटे नाटो के फाइटर जेट आसमान में दहाड़ मारते पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जरा रूसी सांसद एंड्रे कार्तापोलो का वो दावा भी जान लीजिए जिससे साफ पता चलता है कि यूक्रेन युद्ध के बीच में अब पुतिन ने पोलैंड पर गुप्त तरीके से हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी सांसद एंड्रे कार्तापोलो ने पोलैंड पर होने जा रहे रूसी हमले को लेकर जो दावा किया है उससे पोलैंड के साथ साथ बाकी नाटो देश भी बुरी तरह से घबरा गए हैं। रूसी सांसद एंड्रे ने कहा कि पुतिन वैगनर के लड़ाकों को बेलारूस भेज चुके हैं, जहां से पोलैंड पर हमला होगा। वैगनर लड़ाकों के साथ बेलारूस के 60,000 सैनिक पोलैंड पर हमला करेंगे। बेलारूस से लगती लगभग 400 किलोमीटर की सीमा पर पोलैंड पर रूसी सेना, वैगनर लड़ाके और बेलारूस के सैनिक मिलकर हमला करेंगे। रूसी सांसद का दावा है कि पुतिन हर हाल में पोलैंड की सीमा पर मौजूद सुवाल्की गलियारा, जिसे सुवाल्की गैप कहा जाता है, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। ये वही सुवाल्की गलियारा है जहां से नाटो यूक्रेन में धड़ाधड़ हथियार यूक्रेन भेज रहा है। इसीलिए पुतिन सबसे पहले पोलैंड पर हमला करके सुवाल्की गलियारा पर कब्जा चाहते हैं ताकि नाटो देशों की सप्लाई लाइन को काटा जा सके।